नमस्कार। 15 जून की रात को भारत और चीन सेना के बीच हुई आपसी हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धूल चटा दी थी। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच में हुई इस झड़प को लेकर के अब एक पूर्व चाइनीज सैन्य अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका में रहने वाले इस चाइनीज सैन्य अधिकारी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उस झड़प के दौरान भारत के 20 जवान तो शहीद हुए ही हुए थे, लेकिन चाइना के भी 100 से ज्यादा सैनिक हैं वो मारे गए थे। जी हां दोस्तों, ये बड़ा खुलासा होने के बाद हिंदुस्तान में रह रहे कुछ चीनी प्रेमियों को पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं इस चाइनीज अधिकारी के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। एक पूर्व चीनी सैन्य अधिकारी है जिनका नाम है यंग जिनाली। इन्होंने 15 जून को गलवान घाटी में भारत चीन के बीच में हुई झड़प पर बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि चाइना के 100 सैनिक है वो मारे गए थे। पीएलए के लगभग 100 सैनिकों का नुकसान पीएलए को हुआ था। अब ये यंग जिनाली जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं चाइना के, इनके पिता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में एक बड़े लीडर हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि इस सैन्य अधिकारी के पिता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े लीडर हैं और इनकी पार्टी में जिस तरह से चर्चाएं हो रही है और जिस तरह से सेना को, जो चीनी सेना को नुकसान हुआ है, उसका आंकड़ा आंका गया है। उसी के आधार पर इस पूर्व चीनी सैन्य अधिकारी यंग जिनाली ने बताया है कि चीन की सेना के 100 से ज्यादा जो सैनिक है वो इस भारत चीन झड़प के अंदर जो एक तरह से मारे गए थे। कुल मिलाकर के ये खबर आने के बाद, इस खुलासे के बाद हिंदुस्तान में बस रहे कुछ चीनी प्रेमियों के पेट में दर्द होने लगा। किसकी चर्चा कर रहा हूं ये आप भली भांति जानते हैं। इस चोर वाड्रा कांग्रेस ने चाइना से जिस तरह से पूरा कमीशन खाया है, भारत का 45,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल चाइना को चंद पैसों में इन लोगों ने बेच दिया था और चाइनीज सामान पर अच्छा कमीशन कमाने के लिए इन्होंने कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट यूपीए की रिमोट कंट्रोल सरकार में किए थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खुद जो चाइना के राष्ट्रपति हैं फिलहाल शी जिनपिंग, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। 2008 के अंदर लाखों करोड़ों रुपए इनके राजीव गांधी फंड के अंदर आ भी चुके हैं चाइना से। ऐसे में कई तरह के जो कमीशन खाने वाली इस चोर वाड्रा कांग्रेस के पेट में अब पूरी तरह से दर्द होना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री का जो बयान आया था कि भारतीय सैनिकों ने मारते मारते अपनी कुर्बानी दी है, वो मारते मारते मां भारती के गोद में समाये हैं, ये बयान बिल्कुल सही निकला। भारतीय सेना की तरफ से 40 से लेकर के 43 सैनिकों के बीच में चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन खुद चाइनीज सैन्य अधिकारी ने कहा है कि चाइना के 100 से ज्यादा सैनिक है वो मारे गए थे। चाइना की पीएलए को, यानी कि वहां की आर्मी को पीएलए कहा जाता है, वहां की पीएलए को 100 सैनिकों का नुकसान हुआ था। इस तरह की बात इस चाइनीज सैन्य अधिकारी यंग जिनाली ने मान ली है। कुल मिलाकर के आज एक चाइनीज फॉर्मल मिलिट्री ऑफिसर ने कहा है, दावा किया है कि 15 जून को चीनी सेना को 100 सैनिकों का नुकसान हुआ था, लेकिन जैसे इस बात का खुलासा चीन की तरफ से किया गया, उसी वक्त से हिंदुस्तान में कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। भारत की जीत पर अब इन्होंने इस खुलासे पर फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कोई गलत खबर मीडिया के अंदर आती है तो उसका फैक्ट चेक किया जाता है, उसी तरह से अब इस चोर वाड्रा कांग्रेस और ग्लूटियन गैंग के लोगों ने फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया है कि क्या वाकई ही ये जो पूर्व चीनी सैन्य अधिकारी है ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या ये सैन्य अधिकारी है या नहीं। फैक्ट चेक के दौरान जो सही निकला वो यही कि ये पूर्व में चीन की सेना में अधिकारी रह चुका है। इसके पिता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े लीडर भी हैं। फिलहाल अमेरिका में रह करके ये चाइनीज सरकार पर कई तरह के कमिटमेंट भी कर रहा है, कई तरह की खबरें भी ये चाइनीज पूर्व सैन्य अधिकारी है वो दे रहा है। फैक्ट चेक के दौरान ये सब डिटेल्स निकली, लेकिन उसके बावजूद भी लुटियन गैंग ने इसे झूठा साबित करने की कोशिश की, इसे झूठ बताया। लेकिन जिस तरह से इस सैन्य अधिकारी के द्वारा जो दावा किया गया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था वो बिल्कुल सही है। ये मारते मारते
जो मां भारती की गोद में समाये हैं भारतीय सैनिक, निश्चित है कि चाइना के 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर उस टाइम चल रही थी। भारतीय सेना ने 43 के लगभग चीनी सैनिकों के खत्म होने की जो दावा है वो किया था। लेकिन अब चीन की तरफ से इस तरह के दावे के बाद अब भारत के अंदर रह रहे इस चोर वाड्रा कांग्रेस की लुटियन गैंग के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। चोर वाड्रा कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुंह पर पूरी तरह से ताला लग चुका है। 4 कबूतर उड़ाकर शांति संदेश भेजने वाला कांग्रेस युग बीत चुका है। ये 2020 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। ये 2020 की सेना है, 1962 की सेना नहीं है, ना ही 1962 का नेतृत्व भारत की सरकार का है। ऐसे में अब अमेरिका भी खुल करके भारत के साथ आ चुका है। अमेरिका ने खुला चैलेंज है वो चीन को देते हुए युद्ध होने पर भारत के साथ आने की इच्छा जाहिर कर दी है। सेना और हथियार दोनों अमेरिका भारत भेज रहा है। व्हाइट हाउस से खुली घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा भी चीन ने हांगकांग के मामले में यूके और कनाडा को धमकी दी, जिसके बदले यूके और कनाडा दोनों ही देश अब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चाइना यूके को एक तरह से धमकी दे रहा है। यूके क्षेत्रफल में जरूर छोटा बड़ा होगा, लेकिन शक्ति के मामले में चीन से काफी बड़ा है। महाशक्तियों में यूके पूरी तरह से शामिल है और यूके को धमकी देने का काम चीन जैसे सड़क छाप नेता हैं वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अब चीन के खिलाफ पूरा वर्ल्ड एक हो चुका है। भारत के मित्र देश उनके साथ आ रहे हैं। चीन ने हांगकांग के मामले में यूके और कनाडा को धमकी दे करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एलएसी पर चीनी सेना के पीछे हटने के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट किया है और साउथ चाइना सी में फिलीपींस से बात करके भारत ने युद्धपोत है वो तैनात कर दिए हैं। कुल मिलाकर के कई देश मिलकर अब चीन को घेर चुके हैं, जिसके बाद चीन अब पूरी तरह से घुटनों के बल आता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के कारण पहले से ही पूरे वर्ल्ड के अंदर चीन की थू हो रही थी, लेकिन जिस तरह से नेपाल और पाकिस्तान चाइना के इशारों पर नाच रहा था, उसको भी करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दे दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तो कुर्सी भी उनके हाथों से खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां भी इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही प्रधानमंत्री है, उन्हीं की सरकार है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ओली के हाथों से प्रधानमंत्री की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तो आए दिन हिंदुस्तान धूल चटा रहा है। ये सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब हिंदुस्तान आए दिन दे रहा है। हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर किस तरह से जो बरसात कर रही है वो आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। कुल मिलाकर के कोरोना वायरस के कारण पूरे हिंदुस्तान में थू हो रही चीन को अब पूरे वर्ल्ड ने एक तरफ होकर के भारत के साथ मिलकर के घेर लिया है और कूटनीति, राजनीतिक, सैन्य शक्ति हर तरफ से चीन को धूल चटाने का काम अब वर्ल्ड के देश हैं वो कर रहे हैं। यूके जैसी महाशक्ति के साथ, अमेरिका की जैसी महाशक्ति के साथ कहीं ना कहीं ड्रैगन ने पंगा लेकर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जिसका पूरा सबक अब अमेरिका जैसे महाशक्तियां चीन को सिखाने वाली है। भारत के साथ खुल करके अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे, जापान जैसे, फिलीपींस जैसे कई बड़े देश हैं वो आ चुके हैं। अब चाइना को घुटनों के बल है वो कर दिया गया है और यही कारण रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण ही एलएसी से चीनी सेना है वो 2 किलोमीटर अंदर की तरफ चल चुकी है, अंदर की तरफ अब घूमती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के अब चाइनीज सेना के टेंट, चाइनीज सेना के ट्रक, चाइनीज सेना के तंबू सब कुछ अब वहां से उखड़ करके 2 किलोमीटर भीतर की तरफ पहुंच चुके हैं। और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ कई अन्य देशों ने व्यापारिक संबंध भी चाइना से तोड़ लिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में
59 ऐप बैन कर दी गई है जो सभी की सभी चाइनीज थी। इन चाइनीज ऐपों के बैन होने से करोड़ों अरबों रुपए का घाटा अब चाइना को होता हुआ नजर आ रहा है। पीएलए के 100 सैनिकों के मारे जाने की खबर को सुनने के बाद हिंदुस्तान में बस रहे इस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लुटियन गैंग, प्रियंका गांधी वाड्रा, इस चोर वाड्रा कांग्रेस के जो गुर्गे हैं, उन्होंने जो एक तरह से इस बात को अफवाह बताया और एक तरह से सोशल मीडिया पर इस चीनी सैन्य अधिकारी जिसका नाम यंग जिनाली है, इसके दावे को झूठा बताने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके पर हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है। और पीएम मोदी की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को मारते मारते इस मिट्टी में समाये हैं। कुल मिलाकर के 20 सैनिकों की शहादत का बदला 100 से ज्यादा चीनी सैनिकों को एक ठिकाने लगा करके हिंदुस्तान ने लिया है। ये वाकई ही एक बड़ी जो उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए मानी जा सकती है। चीन जिस तरह से घुटनों के बल आ चुका है, ये भी हिंदुस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। बिना हथियारों के भी, बिना हथियार उठाए भी हिंदुस्तान ने किस तरह से चाइना को हराया है, किस तरह से इस युद्ध में फतेह की है भारत ने। इस बात को लेकर के आगे आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना का नाम जरूर लिखा जाएगा। फिलहाल चीनी सैन्य अधिकारी के द्वारा किए गए दावे में कितना दम है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।